हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 12 का चैप्टर जिसका नाम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर हम न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स का मतलब क्या है? आपको पता है कि जो हमारे पास डीएनए होता है वो क्या है, डबल स्टैंडर्ड होता है। देखो ये हमारा क्या है, डीएनए। सपोज कर लो दो ऐसे लाइंस है जिससे हमने क्या कर दिया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, ये जो इतना लंबा सा दिख रहा है आपको, देखो कितना लंबा है। इसको हमें क्या करना है, एक छोटे से एरिया न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। ये सपोज कर लो ये छोटा सा एरिया क्या है, न्यूक्लियस है, और इतना लंबा सा जो हमारे पास है ये हमारा क्या है, डीएनए है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ डीएनए है ना वो होता है हमारा 2.2 मीटर। इसको हमें क्या करना है, इस छोटे से में फिट करना है। तो कैसे फिट करेंगे उसी को हम बोलते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो देखो पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स हम क्या करेंगे, पैकेज करेंगे, यानी छोटे से एरिया के अंदर हमें क्या करना है, ये हमारा सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए को, इतने लंबे से डीएनए को फिट करना है। देखो न्यूक्लियस का जो साइज डायमीटर होता है वो होता है हमारा 10⁻⁻⁶। सोचो कितना छोटा है। और लेंथ ऑफ डीएनए कितना है, 2.2 मीटर। जो हम न्यूक्लियस का डायमीटर है ना, उसको आप इमेजिन कर सकते हो कि बहुत बड़ा मैदान है खेल का, उसके अंदर एक छोटा सा बॉल। बताओ इतने बड़े सेल में इतना छोटा सा बॉल पड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इतने से बॉल में क्या हम उस पूरे मैदान की बाउंड्री का तार समेट के डाल सकते हैं इतने छोटे से एरिया में? तो उसको डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसको ही समझने के लिए हमने क्या किया, हम एक बॉल लेके आए और उस बॉल के ऊपर, सपोज़ ये बॉल है, और इस बॉल के ऊपर हमने क्या किया, इस तार को ऐसे लपेट दिया। न्यूक्लियस से छोटा बॉल होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा न्यूक्लियस है उससे छोटा बॉल होगा। इस तार पे ऐसे हमने लपेट दिया। ठीक है, इस बॉल पे हमने इस तार को लपेट दिया, एक हो गया। ऐसे ही हमने दूसरी बॉल लाई, तीसरी बॉल लाई, चौथी लाई, सबको कलेक्टिव करके तब इसके अंदर फिट करने की कोशिश की तो हमारा हो गया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैंने जो जो बोला बॉल सा, ये जो बॉल बताया मैंने आपको, इस बॉल को बोलते क्या है, मतलब किसके ऊपर हमने क्या किया, रैप किया है हमारे डीएनए हेलिक्स को। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्या है हिस्टोन प्रोटीन? इसको हम स्ट्रक्चर हम इसका समझते हैं। ये ना कुछ आपका एक गोला है और ये ऑक्टामर से बना होता है, यानी इसके कितने टोटल पार्ट होते हैं, 8 पार्ट होते हैं। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक 4 हिस्से ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है, इसका नाम है H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, H2A, H2B, H3, H4। ये हो गया फ्रंट साइड। जैसे सपोज ये फ्रंट साइड, इसी को मैं अगर टर्न करूँगी तो सेम नाम मुझे पीछे भी मिलेगा। तो 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ। तो ये 8 ऑक्टामर से बना है, इसलिए हम इसको हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, ये जो है ना प्रोटीन, हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये जो प्रोटीन है वो हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब ये क्वेश्चन भी आता होगा कि पॉजिटिवली चार्ज है किसकी वजह से? तो पॉजिटिवली चार्ज ये दो चीज़ों की वजह से होता है, एक होता है लाइसिन और दूसरा होता है आर्जिनिन की वजह से। ये दोनों है क्या? अब आप थोड़ा बेसिक आ जाते हैं। मैंने अभी इसका नाम क्या बताया आपको, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, यही बताया ना? पक्का भूले तो नहीं, हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है ना? ऐसे जितने भी दुनिया में प्रोटीन बने हैं ना, वो सब के सब अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं। ठीक है, ये जो लाइसिन और आर्जिनिन है ना, ये भी हमारे अमाइनो एसिड ही होते हैं। इन दोनों का जो नेचर है ना वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड ना अलग अलग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव वाला, एक होता है नेगेटिव वाला, या फिर हम इसको एसिड बेस और न्यूट्रल भी बोलते हैं ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वो आप आगे फर्दर सीखोगे अपनी केमिस्ट्री में। थोड़ा सा यहाँ जानकारी ले लो। तो अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसा होता है, एक कार्बन है, कार्बन के कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, है ना? तो कार्बन के चारों हाथ में कुछ ना कुछ पड़ा है। एक में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम COH कहते हैं, दूसरे में हमारा हाइड्रोजन होगा, इस वाले हाथ में NH2 होगा, और थर्ड वाले में R ग्रुप, इसको हम बोलते हैं साइड चेन।
ये साइड चेन डिसाइड करता है कि जो हमारा अमाइनो एसिड है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो साइड चेन में अगर लाइसिन और आर्जिनिन जुड़ा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। तो जब हम हिस्टोन प्रोटीन बनाने जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, लाइसिन और आर्जिनिन को जोड़ दो ताकि ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज आए, ठीक है। पूछे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, तो लाइसिन और आर्जिनिन से आया। आर्जिनिन और लाइसिन कहाँ पे है हमारा, ये जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है इसके अंदर जुड़ने पे हमारा ये पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है। अब आपको इसके बारे में पता चल गया कि एक हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, अब हमें किसकी ज़रूरत है, नेगेटिव चार्ज की। कौन है नेगेटिव चार्ज वाला, वो है हमारा डीएनए। अब आपको बेसिकली डीएनए जो है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज्ड होता है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल है। अब आपसे मैं पूछूं कि ये नेगेटिव चार्ज इस पे आया कहाँ से, तो अगर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर में याद हो कि डीएनए किस किस से मिलके बना था, तो आपको बोलोगे फॉस्फेट ग्रुप था, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस था और पेंटोज शुगर था, है ना। तो आपको याद है कि मैंने क्या बोला, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप हम कैसे लिखते हैं, PO4 3-। इस पे चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इस चार्ज की वजह से जो हमारा डीएनए है वो भी हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप डीएनए बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे पास दो मैग्नेट हैं, एक है हमारे पास पॉजिटिव वाला, एक है नेगेटिव वाला। तो जब हम इन दोनों को पास लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कंबाइन कर लेंगे, टाइटली कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, पकड़ लेंगे एक दूसरे को, है ना। इससे क्या होगा, हमारा ये बहुत टाइटली पैक हो गया। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा अब बन गया हिस्टोन प्रोटीन और ये हमारा डीएनए हेलिक्स। ये डीएनए हेलिक्स हमारा नेगेटिव है और ये जो है वो पॉजिटिव है। अब ये जब भी एक दूसरे को ऐसे कंबाइन करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या होगा, ये बहुत टाइटली एक दूसरे को रैप कर सकते हैं ना, बहुत टाइटली एक दूसरे को ऐसे रैप कर लेंगे खूब टाइट से, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। अब ये जो एक बनाया मैंने, एक मैंने क्या लिया, हिस्टोन प्रोटीन, और एक क्या है हमारे पास, डीएनए हेलिक्स। इन दोनों एक एक को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। कहीं कहीं न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं, कहीं कहीं न्यूक्लियोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग याद रखना। तो न्यूक्लियोसोम किससे मिलके बना है, डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर से, ठीक है। यानी एक हमारा डीएनए था और ये जो हमारा हिस्टोन है, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, हमारा न्यूक्लियोसोम बनाता है, ठीक है। समझ आ गया। अब मैंने बोला कि ये जो धागा था, है ना, ये धागे में आपको हर जगह पता है कि क्या होता है, बीच में हमारा छोटे छोटे हमारे क्या बने रहते, जैसे ऐसे मैं अगर बना के दिखाऊं आपको तो आपको याद आएगा। ये जो बीच में बने हुए थे ये क्या थे बच्चों, बेस पेयर्स, है ना। ये हमारा बेस पेयर है। ये जो बेस पेयर है, मैंने बोला इस धागे को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ऐसे करते लपेटते लपेटते यहाँ तक लपेट दिया। तो यहाँ तक में टोटल कितने बेस पेयर आए, यानी एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, तो आप बोलेंगे अप्रॉक्सीमेटली 200। तो 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल्स टू 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर कितने बेस पेयर हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, याद रहेगा, वेरी गुड। ऐसे मान लो मैंने एक न्यूक्लियोसोम ये बनाया, ऐसे एक और बनाया, ऐसे ही तीसरा बनाया, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। ये हो गया एक, फिर ऐसे ही हमारा दूसरा, फिर ये हो गया हमारा तीसरा, और ऐसे ही करके चौथा, ऐसे ही करते करते खूब सारे बना दिए। ये जो बीच में ये वाला दिख रहा है डंडे ये पतली सी रस्सी, ये क्या थी हमारी, ये भी तो डीएनए है, लेकिन ये डीएनए क्या है, अलग हट गया है। तो ये हमारा बोलते हैं इसको लिंकर डीएनए। क्या बोलते हैं, लिंकर, यानी लिंक कर रहा है ना, एक दूसरे को जोड़ रहा है, लिंकर डीएनए। अब ये जो लिंकर डीएनए है ना, इसके पास भी छोटे छोटे हिस्टोन्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन हिस्टोन, ठीक है। हमारे पास हिस्टोन है, ये छोटे वाले हिस्टोन को हम H1 हिस्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, H1 हिस्टोन। तो हमारा जो लिंकर डीएनए है वो किससे जुड़ा होता है, H1 डीएनए से। हो गया, इतना सिंपल था, ठीक है। चलो, एक हिस्टोन में कितने बेस पेयर आते हैं, यानी एक न्यूक्लियोसोम बनाने में कितना हमारा बेस पेयर है, 200। ये जो टोटल आपको देखो एक माला जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं, बीड्स ऑफ स्ट्रिंग।
ये जो बीट्स ऑफ स्ट्रिंग है ना, मोतियों की माला, इसको कलेक्टिवली एक साथ, देखो एक है तो हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, इसको भी न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, इसको भी, है ना। लेकिन अगर एक साथ, मैंने बोला ये जो माला बनी है, बीट्स ऑफ स्ट्रिंग बना है, इसको साथ में क्या बोलेंगे, तो इसको ही हम क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, तो क्रोमैटिन कुछ नहीं है, हमारे न्यूक्लियोसोम के ही कलेक्टिवली नाम को हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, ये जो बीट्स ऑफ स्ट्रिंग बना है यही हमारा क्रोमैटिन है। अब बच्चों, सबसे पहले आपको पता चल गया कि हमने क्या क्या बनाया है। हमने बनाया क्रोमैटिन। सबसे पहले क्या बनाया था, नाम याद दिलाओ, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम से हमारा बना क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से बनता है क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन यही क्या है, क्रोमैटिन को ही हम बहुत ज़्यादा कंबाइन और बहुत पास लाते हैं तो हमारा क्रोमैटिन फाइबर बनता है। यही क्रोमैटिन फाइबर जब हमारा सेल डिवाइड कर रहा होता है, सेल डिवीज़न होता है, तो यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम में कौन से स्टेज पे, तो मेटाफेज बोलते हैं उसको, मेटाफेज। आपने सेल डिवीज़न में फेजेस पढ़े होंगे, टेलोफेज, मेटाफेज, है ना। तो उसमें सेकंड वाला जो मेटाफेज होता है ना, उसमें हमारा जो क्रोमैटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोजोम में। ठीक है, सिंपल है। अब हम क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये हमारा क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम में जब बन रहा होता है ना, तो देखो कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी एक्स्ट्रा लगती है ना, वैसे ही समझो क्रोमैटिन से क्रोमोजोम जब बन रहा होता है ना, तो इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है। और एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से मिलेगी, प्रोटीन से। तो इसके पास ना एक एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होता है जिसको हम, ये देखो बाहर से नहीं आया ना, इसके खुद के पास है ना, तो हम इसको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। क्या बोलेंगे, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। ठीक है, नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। आप अच्छे से पूरा पूरा नाम लिखना, मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ पर ध्यान भी देना। अब ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं, क्रोमैटिन दो टाइप के होते हैं। लिख लूँ मैं जरा, क्रोमैटिन के बारे में लिख लेती हूँ। क्रोमैटिन जो है ना वो दो तरह के होते हैं। क्रोमैटिन जो है ना, क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पड़े हैं, ये मान लो सेल है, सेल के बाद हमारा ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ना दो तरह से प्रेजेंट होता है। एक होता है बहुत हाईली कंपैक्ट, मतलब इतना टाइटली ऐसे पास में रहेगा, मतलब यहाँ रहेगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो होता है ना वो बहुत लूज, ऐसे आराम से मरीले की तरह पड़ा है। ठीक है, एक है जो एकदम टाइटली पड़ा है कि मुझे, हम साथ साथ हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये बोलता है कि अरे मुझे तो काम करना है। तो काम कौन करेगा, ये वाले, इसको काम नहीं करना, ये है आलसी। जो आलसी है ना, इसको बोलते हैं हिट्रोक्रोमैटिन। क्या होता है, ये डेंसली पैक्ड होता है, इसको हम बोलते हैं हिट्रो, आलसी। इसको हम बोलेंगे आलसी क्रोमैटिन, नहीं हिट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, और जो लूजली पैक है, मतलब भैया तुमको जब काम है, हम फ्री हैं, बताओ क्या काम है, तो इसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। ठीक है, तो यूक्रोमैटिन। अब ये वाला क्या है हमारा और ये वाला क्या है, ये समझो, लिख लेते हैं। जो हमारा हेट्रोक्रोमैटिन होता है ना, वो डेंसली पैक्ड होता है। आलसी। ये वाला क्या है, लूजली पैक्ड है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, ऐसे इस पे कलर वलर डाल के, है ना, माइक्रोस्कोप में अभी कभी आपने ऑब्जर्व किया हो तो क्या करते हैं, स्लाइड के ऊपर कलर भी डालते हैं। ठीक है, तो उसमें ना ये वाला एक साथ पड़ा है ना, डार्क पड़ा है ना, और ये देखो लूजली पड़ा है, तो इन दोनों में डार्क स्टेन कौन दिखाएगा, ये कि ये दिखाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, डार्क स्टेन दिखाता है, तो डार्क स्टेन। और ये क्या होता है हमारा, लाइट स्टेन। एक और चीज़ समझो, ये वाला, इसके बारे में समझते हैं। मैंने क्या बोला, ये फ्री पड़ा है, इसने बोला कि आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े, मतलब बहुत ईमानदार है, जब ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। तो ये हमेशा हमारे काम आता है ना। तो जब भी हमारा क्या होता है ना, ट्रांसक्रिप्शनल
ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है बच्चों? डीएनए से क्या बनता है हमारा? जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। मतलब जब हमारा डीएनए से आरएनए बनेगा, ये तो तैयार हो जाएगा। हाँ भैया बोलो क्या काम है? ये वाला आलसी है, तो मैंने बताया ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव। ये वाला बेचारा एक्टिव है, हमेशा तैयार है, ये वाला इनएक्टिव है। समझ आया? एक बार रिवाइज कर ले थोड़ा सा। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। हम इतने बड़े से छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतने लंबे वाले क्या करना है? डीएनए को फिट करना है। तो फिट करने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोटीन लाते हैं, प्रोटीन के ऊपर डीएनए को ऐसे रैप करा देते हैं और इससे हमारा क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे बीड्स बना के इसके अंदर फिट करने की कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं ना। तो हमारा ये जो हमारा क्या है? प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्टामर। ऑक्टामर क्यों बोलते हैं? 4 आगे की तरफ, 4 पीछे की तरफ। क्या है हमारा? हिस्टोन है। तो हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन ये है H2A, H2B, H3, H4। ऐसे ही H2A 2 होंगे, H2B भी 2 होंगे, H3 भी 2 होंगे, H4 भी 2 होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है? लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से। अब हमारा अमाइनो एसिड कैसे बनता है? कार्बन के 4 हाथ हैं, चारों हाथ में एक एक चीज़ पकड़ा दो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और अमाइन ग्रुप, ये सब पकड़ा दिया। एक होता है साइड चेन, यही डिसाइड करता है कि जो हमारा अमाइनो एसिड है या प्रोटीन है वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। इसके पास 2 पॉजिटिव चीज़ें पड़ी हैं। कौन सी? लाइसिन और आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन मिलके हिस्टोन को भी पॉजिटिव करते हैं। देखो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छे ही होता है ना। अच्छे लोग, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा आपके साथ भी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये आर्जिनिन और लाइसिन के साथ हमारा हिस्टोन भी पॉजिटिव हो गया। डीएनए जो है ना नेगेटिव है बेचारा, इसकी कोई गलती नहीं। किसकी गलती है? फॉस्फेट ग्रुप की गलती है। फॉस्फेट ग्रुप बचपन से ही नेगेटिव चार्ज के साथ पैदा हुआ था, इसलिए इसको डीएनए के साथ भी नेगेटिव ही रहना पड़ा। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया था? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के, ठीक है, हमने क्या किया? एक हिस्टोन और उस पर ऐसे रैप करके एक क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम बना दिया। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके हमारा क्या बनाता है? एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इतना तो सिंपल था। अब ऐसे ही बेस पेयर्स मिलके हमारा क्या है? एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, एक मोतियों की माला बना लेते हैं जिसको बीट्स ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं, और इसी बीट्स ऑफ स्ट्रिंग को हम कलेक्टिवली क्रोमैटिन कहते हैं। ठीक है, ओके। अब न्यूक्लियोसोम से हमारा क्रोमैटिन बनता है, क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर बनता है, फिर क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है। क्रोमोसोम के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है जो अंदर प्रेजेंट होता है, और वो हमारा क्या है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहलाता है। अब हम बात करते हैं, क्रोमैटिन 2 तरह के होते हैं। एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन और एक होता है यूक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन जो होता है ना वो आलसी होता है, वो डेंसली पैक्ड होता है, डार्क स्टेन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। यूक्रोमैटिन जो है वो हमारा लूजली पैक्ड होता है, लाइटली स्टेन होता है और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब है डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये तो तैयार रहता है कि हाँ भैया जब आपको डीएनए से आरएनए बनाया ना मैं तैयार हूँ, ये मना कर देते हैं रहने दो भैया, इतना नहीं होगा हमसे। इतना जो हमने कचरा फैलाया है यानी पैकेजिंग की है, वो कौन से जानवर के अंदर होती है, यानी कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है? यूकैरियोटिक में या प्रो में? देखो मैं बताती हूँ, बहुत आसान है। प्रो, प्रो का मतलब होता है नो। जो प्रो नहीं होते उनके पास क्या नहीं है? प्रो कैरियोट्स, या ऐसे बोल सकते जो प्रो होते हैं ना उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रो है। ठीक है, तो ये जो प्रो है इसको हमारा सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। तो जिसके पास ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, जिस पे प्रेजेंट है, याद रखना प्रेजेंट होगा, उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, यूकैरियोटिक। लेकिन जिस पे प्रेजेंट नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रो, क्योंकि प्रो को किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये जो है हमारा कंबाइन हो जाता है? देखो यहाँ पे क्या था हमारा? न्यूक्लियस
मेम्ब्रेन है, तो किसके पास है, यूकैरियोट। तो इतना जो रायता फैलाया है ना ये सब हमने किसके अंदर किया, यूकैरियोटिक में। अच्छा, तो यूकैरियोटिक में ये सब होता है, तो प्रो में क्या होता है, प्रो वाले को भी तो कंबाइन होना है ना, उसमें भी तो हमारा डीएनए होगा। डीएनए कहाँ पड़ा होता है, पूरे में फैला रहता है कि एक साथ रहता है। तो समझो जो हमारा प्रोकैरियोट है ना, उसके पास हमारा सेल है, सेल में हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर ना एक पतली सी एक लेयर होती है, वो होती है प्रोटीन की, ठीक है। और इसी प्रोटीन के अंदर हमारा क्या होता है, डीएनए ऐसे कंबाइन रहते हैं, यानी प्रोटीन प्लस डीएनए मिलके क्या बना लेता है, न्यूक्लियस बना लेता है। प्रोटीन जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पीछे बताया था ना मैंने, और ये जो है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है हमारा, याद करो, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है प्रोटीन, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे ये जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक साथ ऐसे कंबाइन होकर जुड़ गए और ये एक जगह हमारा क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियस। ऐसे याद रखना कि न्यूक्लियस पूरे में फैला क्यों नहीं रहता, तो इन्हीं दोनों की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव एक को पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से एक ही जगह रहता है। और ज़रूरी नहीं यहाँ बीच में रहे, साइड में भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकता है, पर रहेगा एक ही में। ऐसा नहीं है कि जो हमारा डीएनए है वैसे इधर, इसका एक स्टैंड इधर पर है, एक स्टैंड इधर पर है, नहीं, क्या होता है, ये एक जगह ही रहता है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।